Good morning, everyone. So, we have started chapter 9, the triangle and its properties, and we started exercise 9.2 in the last class. I told you what is angle sum property. The angle sum property is that in which all three angles sum is 180 degree. ट्राइंगल के जो तीन एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है. ठीक है, मैंने ये बताया था. और जितने भी क्वेश्चंस हमने अब तक किए हैं टिल क्वेश्चन नंबर 8 बी एंड सी पार्ट, ए पार्ट हमने नहीं किया था. ओके सौरभ, तो उसका बी और सी पार्ट हमने किया था क्वेश्चन नंबर 8 का, और वहीं तक हमने एक्सरसाइज की थी लास्ट क्लास में. उन सभी में वी हैव यूज्ड एंगल सम प्रॉपर्टी टू फाइंड द सॉल्यूशन. ठीक है, और फर्दर क्वेश्चंस में भी हम वही प्रॉपर्टी यूज में लेंगे. सो नाउ टुडे वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 10. So if one angle of a triangle is 100 degree and the other two angles are in the ratio 2:3, find the angles. आपको ट्राइंगल का एक एंगल दिया हुआ है 100 डिग्री. थ्री एंगल्स होते हैं किसी ट्राइंगल में, एक एंगल की वैल्यू 100 डिग्री गिवन है और बाकी दोनों जो एंगल्स है उनका आपको रेशो गिवन है, वैल्यू नहीं दी है. ठीक है, रेशो गिवन है 2:3. दिस इज द रिलेशन बिटवीन अदर टू एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल. तो सो थ्री एंगल्स में से एक एंगल है 100 डिग्री और बाकी दोनों एंगल्स का रेशो है 2:3. तो फाइंड द एंगल्स. तो ये दोनों जो एंगल्स हैं, लेफ्ट जो एंगल्स हैं, टू अदर एंगल्स, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है. तो अगर रेशो में आपको किसी भी एंटिटी का रिलेशन दिया जाता है बेटा, आपको पता चल जाएगा स्कूल कब से ओपन होंगे. ठीक है, न्यूज़पेपर में आया है, मेरे पास कोई ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन नहीं है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पास अभी कोई. जब होगा तो आपको पता चल जाएगा. सो क्लास के बीच में इस टाइप के मैसेजेस आप ना करें तो अच्छा होगा, पढ़ाई डिस्टर्ब होती है इससे बीच में. ठीक है, ये सब आप एंड में भी पूछ सकते हो, जरूरी नहीं है कि क्लास के बीच में पूछा जाए. मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ और आपका ध्यान इन क्वेश्चंस को टाइप करने में है. दिस इज नॉट गुड. जब भी आपको रेशो में रिलेशन दिया जाएगा किसी भी एंटिटी का, तो आपको वेरिएबल पुट करके उनकी वैल्यूज अज्यूम करनी है. किस तरीके से? अगर 2:3 आपको अदर टू एंगल्स की रेशो गिवन है तो 2x एंड 3x, बाकी दोनों एंगल्स की वैल्यूज हम अज्यूम करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज गिवन टू यू? वन एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज 100 डिग्री, रेशियो ऑफ अदर टू एंगल्स इज 2:3. ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन है दोनों चीजें. नाउ लेट टू एंगल्स आर 2x एंड 3x, जिनका रेशो 2:3 है वो एंगल्स हमने अज्यूम कर लिए 2x एंड 3x, डिपेंडिंग ऑन द रेशो. जो रेशो गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वैल्यूज अज्यूम करनी है. ठीक है, अगर 3:4 होता तो 3x एंड 4x अज्यूम करते. फाइन, अब मैं इस पे एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से आप सभी जानते हैं ट्राइंगल के तीन एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. Now what are the three angles of the triangle? First angle is 100 degree, it is given in the question. और बाकी दोनों 2x and 3x हमने assume कर लिए. So उन तीनों का सम 180 डिग्री होगा. 100 डिग्री प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री. ओके, नाउ 2x प्लस 3x इज 5x एंड 100 डिग्री राइट साइड में शिफ्ट कर रही हूँ तो मैं प्लस से माइनस साइन में चेंज हो जाएगा. 180 माइनस 100 विल बी 80 डिग्री. सो ये हो गया 5x इज इक्वल टू 80 डिग्री. ये 5 जो यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है ये राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा. सो इट विल बी 80 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 16 डिग्री. ओके, तो x वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आ गई है 16 डिग्री. फाइन, अब ये वैल्यूज इन दोनों अज्यूम्ड वैल्यूज में पुट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ टू एंगल्स इजीली. x की वैल्यू 16 डिग्री है तो बाकी दोनों जो अननोन एंगल्स थे उनकी वैल्यूज क्या हो जाएंगी? Hence two angles are 2x and 3x. 2x means 2 into x, 3x means 3 into x. तो x की वैल्यू पुट कीजिए 2 into 16 and 3 into 16. It will be 16 to the 32 degree and 16 3 the 48 degree. तो बाकी दोनों जो एंगल्स होंगे उनकी वैल्यूज हो जाती है 32 डिग्री एंड 48 डिग्री. ओके, yes. Question number 11 is the adjoining figure is made by joining two triangles. ये फिगर जो आप देख रहे हो बना हुआ है ए बी डी सी, ये क्वाड्रिलेटरल है. आपको पता है क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? विच इज हैविंग फोर साइड्स. ठीक है, ये इसमें टू ट्राइंगल्स हैं. एक ट्राइंगल है ए बी डी एंड सेकेंड ट्राइंगल है ए सी डी. दीज आर दी टू ट्राइंगल्स गिवन इन दिस फिगर. तो आपको ये जो 6 एंगल्स के नेम्स गिवन है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी है. ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती हूँ कि इन 6 एंगल्स के नेम्स इसमें कौन कौन से एंगल्स हैं. ये गिवन फिगर्स में कौन कौन से एंगल्स की बात कर रहा है ये. ठीक है, पहला है ए बी डी. ए बी डी इज दिस वन, ये एंगल है. बी डी ए दिस वन, ये वाला एंगल है. ए डी सी इज
एंगल ऑफ सेकंड ट्राइंगल, DCA एंगल C, CAD द थर्ड वन। नाउ DAB ये जो फर्स्ट ट्राइंगल का लेफ्ट एंगल है, ठीक है। ये तो ये 6 एंगल्स आपको दिए हुए हैं, पूछ रहा है इन 6 एंगल्स की वैल्यूज को अगर हम ऐड कर देते हैं, प्लस साइन लगा हुआ है ना, तो उसकी क्या वैल्यू आएगी, इनका टोटल मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए हमें अलग अलग ना तो कोई वैल्यूज दी हुई हैं इन एंगल्स की, ना ही हमें कोई रिलेशन गिवन है इनमें, ठीक है। लेकिन एक रिलेशन हमें पता है, द प्रॉपर्टी दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी। किसी भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, वो हम यहाँ पे यूज में लेंगे। तो पहले मैं एंगल ए बी डी, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगा रही हूँ, दिस इज एंगल ए बी डी, ओके। तो इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी, देन व्हाट विल बी द एंगल्स। फर्स्ट एंगल इज ए बी डी, ये वाला एंगल लिखा पहले मैंने, देन बी डी ए, दिस वन द सेकंड वन, देन डी ए बी इज द थर्ड एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल ए बी डी के 3 एंगल्स का मैंने नेम लिख दिया, और आपको पता है कि किसी ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी इक्वेशन नंबर 1। तीनों एंगल्स का सम कितना है, 180 डिग्री। तो ये तो मैंने फर्स्ट एंगल में, ये जो फर्स्ट ट्राइंगल है इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। अब आपको सेकंड ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, ट्राइंगल ए सी डी। सो इन ट्राइंगल ए सी डी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होगा, इसके भी ये जो तीनों एंगल्स गिवन है इनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। सो पहले मैंने लिखा है ए डी सी ये वाला, डी सी ए दिस वन, एंड सी ए डी ये लास्ट वाला, ठीक है। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन है, आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड है, राइट साइड है और इक्वल साइन है, दोनों ही इक्वेशंस हैं। तो इन इक्वेशंस के मैंने डिफरेंट नाम दे दिए, ये है इक्वेशन 1 और दिस इज इक्वेशन 2, ओके। नाउ आई विल ऐड बोथ ऑफ द इक्वेशंस। अब मैं दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे में ऐड करूंगी। तो इक्वेशंस किस तरीके से ऐड करते हैं, लेफ्ट साइड विल बी एडेड इन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड विल बी एडेड इन राइट साइड। तो लेफ्ट साइड दोनों ऐड होके क्या बनाएंगी, एक जो नई इक्वेशन बनेगी, इन दोनों को ऐड करके एक नई इक्वेशन बनेगी। 2 इक्वेशंस को आप ऐड करते हो तो एक न्यू इक्वेशन बनती है, उसकी लेफ्ट साइड क्या होगी, इन दोनों की लेफ्ट साइड का एडिशन, और उसकी राइट साइड क्या होगी, इन दोनों इक्वेशंस की राइट साइड का एडिशन, ठीक है। तो मैंने पहले ये तीनों एंगल्स लिखे और उनको सम इसमें कर दिया, इन तीनों एंगल्स में। देखिए पीछे मैंने लिखा हुआ है बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो मैंने जो पहले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी इक्वेशन 1, उसके तीनों एंगल्स लिख दिए। उसी तरीके से प्लस साइन लगा के इक्वेशन 2 के तीनों एंगल्स लिख दिए। तो दोनों की लेफ्ट साइड को ऐड कर दिया, राइट साइड में दोनों में ही 180 डिग्री एंड 180 डिग्री है, तो मैंने उनको ऐड कर दिया, 180 प्लस 180, ओके। अब मैंने इनको सिर्फ रीअरेंज किया है। रीअरेंज क्यों किया है, क्योंकि जिस तरीके से आपको जिस सीक्वेंस में ट्राइंगल एंगल्स के नेम क्वेश्चन में गिवन है, बस उसी सीक्वेंस में मैंने इसको लिखा है। और आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, जरूरी नहीं है कि उसी सीक्वेंस में लिखो, ठीक है। तो ए बी डी, बी डी ए, ये डी ए बी जो है ये उठा के मैंने सबसे लास्ट में रख दिया, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम है, ठीक है। ये 3rd नंबर पे जो था उसको मैंने 6 नंबर पे लिख दिया, बाकी पूरा सीक्वेंस सेम है। एंड 180 प्लस 180 विल बी 360 डिग्री। तो उसने पूछा था कि दोनों ट्राइंगल्स के सभी एंगल्स का सम कितना होगा, तो वो हो गया 360 डिग्री। इसके लिए हमें ना किसी एंगल के मेजरमेंट की जरूरत है, ना उनके बीच में कोई रिलेशन की जरूरत है, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। वेट स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन द गिवन फिगर। ये जो फिगर आपको गिवन है इसमें ये वेरिएबल्स दिख रहे हैं आपको, एक्स एंड वाई, उनकी वैल्यूज फाइंड करनी है। अगर आपको यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है, देन यू कैन सी द डायग्राम इन योर टेक्स्ट बुक्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 12। सो एक ट्राइंगल आपको गिवन है ए बी डी। आप देखिए ये ए सी जो है बीच में, तो बेटा यू कैन सी द क्वेश्चन इन योर टेक्स्ट बुक। ए सी, सो मैं इसमें एंगल्स मैं क्या कह रही थी भूल गई। ट्राइंगल ए बी डी में आप देख सकते हो कि जो AC जो लाइन सेगमेंट है, AC लाइन सेगमेंट आप देख सकते हो, ये एल्टीट्यूड है
BD पर क्यों है एल्टीट्यूड? एल्टीट्यूड क्या होता है आप सभी जानते हैं? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स टू इट्स ऑपोजिट साइड इन अ ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में वर्टेक्स से उसकी ऑपोजिट साइड पे जो एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, मींस 90 डिग्री एंगल बनाने वाला लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं, तो उसे एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो AC जो है वो BD पे एल्टीट्यूड है। क्यों है? क्योंकि आप देखिए जो पॉइंट C है, इस पे जो एंगल बना हुआ है, इस पे ये 90 डिग्री का सिंबल आपको गिवन है। 90 डिग्री का सिंबल गिवन है, इट मींस दिस इज परपेंडिकुलर। वर्टेक्स A से BC पे ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये क्या होगा? एल्टीट्यूड होगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? इन ट्राइंगल ABD AC इज एल्टीट्यूड ऑन साइड BD। AC जो है वो साइड BD पर एल्टीट्यूड है। ठीक है, हेंस एंगल ACB इज इक्वल टू 90 डिग्री इज इक्वल टू एंगल ACD। तो एंगल ACD ये भी 90 डिग्री होगा। मैंने क्या लिखा है? ACB जिस पे आपको ये मार्क दिया हुआ है, ये तो 90 डिग्री है ही, उसकी वैल्यू मैंने 90 डिग्री लिखी हुई है। फिर एंगल ACD ये भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि एल्टीट्यूड है तो उसके दोनों साइड एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री। तो अब ये दो अलग अलग ट्राइंगल्स आपको मिल गए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD। ओके, तो पहले मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी ट्राइंगल ABC में। सो इन ट्राइंगल ABC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, इसके तीनों एंगल्स का सम कितना होगा? 90 डिग्री। और इसके थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं? x डिग्री, 40 डिग्री एंड 90 डिग्री। x डिग्री, 40 डिग्री एंड 90 डिग्री आर द थ्री एंगल्स। तो उनका एडिशन करके मैंने 180 के इक्वल कर दिया बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। 90 प्लस 40 इज 130 डिग्री। ओके, सो 130 जो लेफ्ट साइड में है, राइट साइड में शिफ्ट होके ये माइनस में हो जाएगा। 180 माइनस 130 विल बी 50 डिग्री। यस, x की वैल्यू कितनी आ गई? 50 डिग्री बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब उसी तरीके से जो सेकंड ट्राइंगल है ACD, इसमें मैं एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। इसके तीन एंगल्स कौन कौन से हैं इसको भूल जाइए। नेक्स्ट ट्राइंगल है ACD, इसके थ्री एंगल्स कौन कौन से हैं? y डिग्री, 60 डिग्री ये वाला D, और ये 90 डिग्री है ही, तो y डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ये सेकंड ट्राइंगल के एंगल्स हो गए। तो देखिए इन ट्राइंगल ACD y डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल। 90 प्लस 60 विल बी 150, और ये 150 जब राइट साइड में शिफ्ट होगा तो माइनस हो जाएगा। सो 180 माइनस 150 विल बी 30 डिग्री। तो x और y दोनों की वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, x की वैल्यू हमने फाइंड की है 50 डिग्री एंड y की वैल्यू है 30 डिग्री। क्योंकि दो अलग अलग ट्राइंगल्स बने हुए थे तो दोनों में मैंने एंगल सम प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। आप देख सकते हो सभी क्वेश्चंस एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू ही सॉल्व होंगे। ठीक है, मोस्टली हम क्या यूज कर रहे हैं? एंगल सम प्रॉपर्टी। सो अच्छे से लर्न कर लेना उसका स्टेटमेंट भी और उसको समझ भी लेना अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन 13 है इन दी एडजॉइनिंग फिगर XY इज पैरेलल टू BC। ये जो फिगर आपको दिया हुआ है बुक्स में भी है, बुक में भी देख सकते हो आप। इसमें XY और BC टू लाइन सेगमेंट्स आपको पैरेलल गिवन है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो वो बस इतना कह रहा है कि XYZ इन तीनों वैल्यूज को फाइंड कीजिए। ये जो तीन एंगल्स हैं x डिग्री, y डिग्री एंड z डिग्री, इसकी वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। और आपको क्या गिवन है? ये जो एंगल है B इसकी वैल्यू 30 डिग्री है, और ये जो एंगल है A इसकी वैल्यू 40 डिग्री है। क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है लेकिन फिगर में लिखा हुआ है। ठीक है, एक्स वाई जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले तो अगर हम इसको भूल जाते हैं, बीच में जो लाइन सेगमेंट बना है इसको भूल जाइए, तो ए बी सी एक ट्राइंगल हो गया। ए बी सी इज द ट्राइंगल। इसके तीन एंगल्स कौन कौन से हैं बता सकते हैं आप लोग मुझे? ट्राइंगल ए बी सी के थ्री एंगल्स का मेजरमेंट कैन यू टेल मी? सो क्या क्या मेजरमेंट्स हैं तीनों एंगल्स के? 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड जेड डिग्री। ये तीनों मेजरमेंट्स आपको फिगर में दिए हुए हैं ट्राइंगल ए बी सी के थ्री एंगल्स के, 40 डिग्री, 30 डिग्री एंड जेड डिग्री। तो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। तो मैंने क्या किया है? इन ट्राइंगल ए बी सी बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 40 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस जेड डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 40 प्लस 30 विल बी 70 डिग्री, और 70 डिग्री राइट साइड में शिफ्ट होके माइनस होगा, तो 180 माइनस 70 दैट विल बी 110 डिग्री।
ठीक है, तो z की वैल्यू कितनी हो गई 110 डिग्री। ओके, तो z जो ये एंगल था, दिस वन जो आपको वेरिएबल गिवन है, इसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 110 डिग्री। अब मैं एक चीज और आपको बताना चाहती हूँ। इफ यू हैव रिमेंबर्ड, वी हैव स्टडीड इन चैप्टर 8 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल। चैप्टर 8 में हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस विद ट्रांसवर्सल। अब देखिए, मैं इनको अभी आगे प्रोड्यूस कर रही हूँ इस तरीके से। लाइक दिस। ओके, मैंने क्या किया, ये जो टू पैरेलल लाइंस है इनको आगे प्रोड्यूस कर दिया, y से आगे प्रोड्यूस कर दिया और c से भी आगे प्रोड्यूस कर दिया। ऐसे ही AC जो ट्राइंगल की साइड है उसको दोनों साइड से प्रोड्यूस कर दिया। अब आप क्या मुझे देख करके ये बता सकते हो कि इसमें ट्रांसवर्सल कौन सा है दोनों पैरेलल लाइंस का? विच इज द ट्रांसवर्सल हेयर फॉर बोथ द पैरेलल लाइंस? यू हैव स्टडीड इन चैप्टर 8। यस, AC will be the transversal। ट्रांसवर्सल क्या होता है? जो टू पैरेलल लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे कट करता है। तो ये टू लाइन पैरेलल है ना, एक तो Y से होके जा रही है, दूसरी C से होके जा रही है। ठीक है, इनको लाइन AC अलग अलग पॉइंट्स पे कट कर रही है, Y पे और C पे। तो AC will be the transfer for parallel lines X, Y and BC। एक्स वाई और बी सी पैरेलल लाइंस हैं और ए सी उनका ट्रांसवर्सल है। तो कैन यू टेल मी कि ये किस टाइप के एंगल्स हैं, वाई डिग्री एंड जेड डिग्री? कौन सा पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं यहाँ पे? यस, दे आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होते हैं। ये देखिए, वाई डिग्री एंड जेड डिग्री दोनों ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड में है ना, सेम साइड में है, और पैरेलल लाइंस के भी सेम साइड में है, अपर साइड में। तो ये क्या हो गए? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आप लोग भूल चुके हैं, उसको रिवाइज कर लेना एक बार से, क्योंकि इस चैप्टर में हम वापस से वो रिलेशंस यूज में लेंगे, कहीं कहीं यूज में आ रहे हैं। ठीक है, तो जो पेयर ऑफ एंगल्स चैप्टर 8 में पढ़े थे, रिवाइज करना उनको। So AC is the transversal for these two parallel lines and Y degree and Z degree are corresponding angles। ठीक है, तो Z डिग्री की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू Y डिग्री की होगी, क्योंकि आपको पता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। सो Y डिग्री इज इक्वल्स टू Z डिग्री। ठीक है, तो पीछे मैंने यही लिखा हुआ है, देखिए, इन द फिगर XY is parallel to BC and AC is transversal, so angle AYX and angle ACB are corresponding angles। मतलब y डिग्री एंड z डिग्री, हैंस उनकी वैल्यूज आपस में इक्वल होगी। ACB किसके इक्वल है? z डिग्री के, और z डिग्री की वैल्यू है 110 डिग्री। तो AYX की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 110 डिग्री। इट मीन्स y डिग्री की वैल्यू भी कितनी हो गई? 110 डिग्री। तो y की वैल्यू हमने निकाली है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के प्रॉपर्टी से, और z की वैल्यू हमने निकाली थी एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, अब देखिए, ये जो स्मॉल ट्राइंगल है AXY, ये जो स्मॉल ट्राइंगल है, इसमें तीन एंगल्स कौन कौन से हैं? AXY, इसमें 3 अलग अलग एंगल्स का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, जो A पे, X पे और Y पे बने हुए हैं। क्या आप उनका नाम बता सकते हो मुझे? ठीक है, 40 डिग्री, X डिग्री एंड Y डिग्री आर 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल AXY। 40 डिग्री, X डिग्री एंड Y डिग्री। ठीक है, ये ट्राइंगल AXY के 3 एंगल्स हैं, तो इनका सम भी 180 डिग्री होगा। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी 40 डिग्री प्लस X डिग्री प्लस Y डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, 40 Y डिग्री की वैल्यू हमने फाइंड की है 110 डिग्री, तो मैंने Y की वैल्यू रख दी 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 110 प्लस 40 इज 150। ओके, सो 180 में से 150 माइनस हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 150 जो लेफ्ट में है राइट में जाके नेगेटिव हो जाएगा, एंड 180 माइनस 150 विल बी 30 डिग्री। तो x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ओके, सो दीज आर दी वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। तो x और z इनकी वैल्यूज हमने फाइंड की एंगल सम प्रॉपर्टी से, और y की वैल्यू हमने फाइंड की है कॉरेस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स से। ठीक है, now question number 14, the last question। Three angles of a triangle are in the ratio of 3:4:5। Find the measures of each of the angle of the triangle। क्या करना है?
किसी ट्रायंगल के 3 एंगल्स का रेशो गिवन है आपको 3:4:5, जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन था 2 एंगल्स का रेशो, यहाँ पे 3 एंगल्स का रेशो गिवन है 3:4:5। तो हम इनकी वैल्यूज कैसे अज्यूम करेंगे? 3x, 4x एंड 5x। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेशो में जब भी गिवन होता है रिलेशन तो वेरिएबल x के लिए किस तरीके से वैल्यू अज्यूम करते हैं? 3x, 4x एंड 5x। ओके, सो हम उनकी वैल्यूज अज्यूम करेंगे 3x, 4x, 5x। ठीक है, तो आपको तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है और वैल्यू फाइंड करने के बाद में आपको ये बताना है कि व्हाट टाइप ऑफ ट्राइंगल इज इट, कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। ठीक है, नाउ लेट 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल आर 3x, 4x एंड 5x। जो उनके रेशोज दिए हुए हैं उन पे बेस्ड मैंने वैल्यूज अज्यूम कर ली हैं। सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी तीनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री। सो 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों को आप ऐड करेंगे 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 इज 12, 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये 12 जो मल्टीप्लीकेशन में है राइट साइड में जाके डिवीजन में हो जाएगा, सो 180 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 15 डिग्री। ठीक है, नाउ 3 एंगल्स आर, 3 एंगल्स कौन कौन से अज्यूम किए थे? 3x, 4x एंड 5x। 3x, 4x एंड 5x, इसमें x की वैल्यू पुट कर दीजिए 15 डिग्री, तो आपके 3 एंगल्स की वैल्यू आ जाएगी। ओके, 3 इंटू 15, 4 इंटू 15, 5 इंटू 15, 15 3 जा 45, 15 4 जा 60 एंड 15 5 जा 75। ठीक है, अब ये तीनों ही किस टाइप के एंगल्स हैं? दे आर लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम है मींस दे आर अक्यूट एंगल्स। और अगर किसी ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स अक्यूट, ओके आना, अगर किसी ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स अक्यूट होते हैं तो इट इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। द ट्राइंगल इज अक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, इसमें तीनों ही एंगल्स एक्यूट है तो ट्राइंगल कौन सा होता है? अक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो ये हो गया ट्राइंगल का टाइप। सो दिस वाज योर क्लास वर्क, और होमवर्क मैं आपको दूंगी क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 9 एंड 15 ऑफ एक्सरसाइज 9.2। वो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हुए हैं, देखो कैसे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट है, आपको x की और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैं आपको हिंट दे रही हूँ, बाकी सॉल्यूशन देख के आप समझ सकते हो इजीली। ठीक है, x एंड 105 डिग्री ये दोनों लीनियर पेयर है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा? 180। ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 105, राइट में जाके माइनस हो जाएगा 75 डिग्री। ये तो हो गई x की वैल्यू। अब x, y एंड 45 डिग्री ये तीनों ट्राइंगल के एंगल्स हैं, तो इनका सम होगा 180 डिग्री। सो x की वैल्यू मैंने लिख दी है 75 डिग्री प्लस y प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 प्लस 45 120, ये राइट साइड में जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो x की वैल्यू मैंने फाइंड की है लीनियर पेयर से और y की वैल्यू मैंने फाइंड की है एंगल सम से। इस तरीके से क्वेश्चन करना है आपको। नाउ सेकंड है क्वेश्चन नंबर 9 आपके होमवर्क का, उसमें आपको यस और नो में आंसर देना है। तो ये पूछ रहा है क्या किसी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं? क्या किसी ट्राइंगल में 2 राइट एंगल्स हो सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल। यस, इट इज नॉट पॉसिबल। यस, क्या किसी ट्राइंगल में 2 अक्यूट एंगल्स हो सकते हैं? यस, इट इज पॉसिबल, क्योंकि एक्यूट एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें तीनों ही एंगल्स एक्यूट होते हैं। ठीक है, सी है क्या किसी ट्राइंगल में 2 ऑब्ट्यूज एंगल्स हो सकते हैं? नो, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो होता है उसमें सिर्फ एक ही एंगल ऑब्ट्यूज होता है, दूसरा ट्राइंगल ऑब्ट्यूज होना पॉसिबल ही नहीं है। तो ईच एंगल ग्रेटर देन 60 डिग्री, क्या किसी भी ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री से ज्यादा हो सकता है? नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर तीनों ही 60 डिग्री से ज्यादा होंगे तो उनका सम जो है वो 180 डिग्री से ज्यादा आएगा, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री ही होता है। ठीक है, उससे ज्यादा या कम तो हो ही नहीं सकता। ई पार्ट है ईच एंगल इक्वल टू 60 डिग्री। यस, क्वाड्रिलेटरल इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसमें तीनों एंगल 60 डिग्री होते हैं, तो ये पॉसिबल है। ईच एंगल लेस देन 60 डिग्री, नो, अगर तीनों ही एंगल्स 60 डिग्री से कम हो जाएंगे तो उनका जो सम है वो भी 180 डिग्री से कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन भी पॉसिबल नहीं है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 जो है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 14 की तरीके से है। ठीक है,
इफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन द रेशो 1:2:6 दिया हुआ है यहाँ पे आपको, तो आप क्या अज्यूम करोगे एंगल्स? x, 2x एंड 6x, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द रेशो। तो इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। x प्लस 2x प्लस 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। तो 6 प्लस 2 इज 8, 8 प्लस 1 इज 9, तो 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और x की वैल्यू आ गई है 20 डिग्री। वो वैल्यू आप जो हमने वैल्यूज अज्यूम की थी उनमें पुट करके तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। x 20, 2x विल बी 40 डिग्री एंड 6x विल बी 120 डिग्री। अब वो पूछ रहा है कि ये किस टाइप का ट्राइंगल है। आप देख सकते हो तीनों एंगल्स में से एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ये एंगल कैसा है? ऑब्ट्यूज एंगल है। तो जिस ट्राइंगल में एक एंगल ऑब्ट्यूज होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। सो द ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल triangle. Okay, so these three questions you have to do in today's homework. The class is over now. Thank you.